हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मदनी ने सरेआम कहा है, जब भी जुर्म होगा जिहाद जरूर होगा। यानी खुलेआम जिहाद की घोषणा, जिहाद को जायज ठहराने की खतरनाक कोशिश। और सिर्फ बयान ही नहीं, 2013 में जमीयत यूथ क्लब की स्थापना जमीयत उलमाए हिंद की ओर से हो चुकी है। 2018 में दारुल उलूम देवबंद में इसके प्रशिक्षण का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था और बताया था कि हमने इस तरह के लाखों यूथ तैयार कर लिए हैं और कहा ये आरएसएस की तरह स्वयंसेवी संगठन होगा। लेकिन उस वक्त भी बुद्धिजीवियों ने चेताया था, यह कोई स्वयं सेवक संगठन नहीं, ये जिहादियों की आधिकारिक फौज की स्थापना है। जब भी किसी ने विरोध नहीं किया, आज वही फौज पूरे देश में फैल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी बड़ी जिहाद की घोषणा हो गई, फिर भी हिंदू समाज खामोश क्यों है? विश्व हिंदू परिषद खामोश, बजरंग दल खामोश, हिंदू महासभा खामोश और सबसे हैरान करने वाली बात, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बिल्कुल खामोश है। एक भी आधिकारिक बयान तक नहीं आया, एक ट्वीट तक किसी ने नहीं किया। हिंदुओं के शंकराचार्य मौन, महामंडलेश्वर मौन है, बड़े बड़े आचार्य, पीठाधीश्वर, मठाधीश सब मौन है। केवल एक आवाज गरजी है, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। बस वही अकेले खुलकर ललकार रहे हैं, बाकी सब चुप्पी मार कर रहे हैं। अब मुख्य विषय की बात करते हैं, 100 साल का हिसाब। अब जरा 100 साल पीछे चलते हैं। साल था 1925। इस साल आरएसएस की स्थापना हुई थी और 1926 में तबलीग की जमात और उसी दौरान में इससे पहले 1919 में जमीयत उलमाए हिंद की स्थापना हुई। जमीयत उलमाए हिंद की स्थापना की टक्कर पर ही आरएसएस का गठन हुआ था। तब सावरकर जी ने आरएसएस को एक टैगलाइन दी थी और कहा था कि हम इस संगठन के द्वारा राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण करेंगे। लेकिन धीरे धीरे सावरकर को किनारे कर दिया गया, उनकी कोई विचारधारा संघ में शामिल नहीं की गई। आज साल 2025 है, 100 साल पूरे हो गए। अब हिसाब लगाते हैं, तबलीगी जमात आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, वो भी इस्लामिक कट्टर संगठन। दर्जनों देशों सहित पूरी दुनिया में कट्टरपंथ फैला चुका है और अब गजवाए हिंद के लिए खुलेआम फंडिंग और फौज जुटा रहा है। जमीयत उलमाए हिंद ने देश भर में मौलानाओं की फौज तैयार की और अब जिहादी यूथ आर्मी खड़ी कर दी। और आरएसएस शाखाएं तो बहुत बढ़ाई, लेकिन काम सिर्फ एक रह गया, भाजपा को वोट दिलाना और ताली बजाना। संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए, उनके परिवारों को कोई उचित मदद आज तक नहीं मिली। राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों को जो बलिदान हुए थे, उनके बच्चे आज भी गरीबी में जीवन जी रहे हैं, लेकिन आंदोलन के ही कई नेता आज बड़े मंत्री और सांसद बनकर ऐश कर रहे हैं। 1925 में जो दमखम के साथ आरएसएस खड़ा हुआ था, आज अपनी ही गलतियों की वजह से खत्म होने की कगार पर आ गया है। हिंदुओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ, बस उनका राजनीतिकरण जरूर हो गया। आज हिंदू खुद को असंगठित, बेसहारा और लाचार महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ 1919 और 1926 में बने संगठन वैश्विक इस्लामिक ताकत बन चुके हैं। और अब फिर एक बार सुन लीजिए, मौलाना मदनी के वो खतरनाक लाइन है, जब भी जुर्म होगा जिहाद जरूर होगा। इतनी बड़ी घोषणा हो गई, फिर भी संघ चुप, संत चुप, महंत चुप, बड़ी बड़ी हिंदू संस्थाएं चुप, केवल एक यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को छोड़कर। अब भी चुप रहोगे तो खत्म हो जाओगे। अब वोट और कुर्सी के लिए राजनीति करोगे या इस खतरा से निपटने के लिए खड़े होगे, ये आपके हाथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।